बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और जिस तरह से आपने पूरे जीवन सदैव नेताजी का सम्मान बढ़ाया, आरडी अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाया, उसी झंडे को और बुलंद बनाए रखने का समय है। इसलिए कहीं कोई कसर चौराई के लोगों आप सब न कर देना, ये प्रार्थना लेकर मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है जौराई के लोग बाकी दिनों में चाहे आपस में मतभेद रखें न रखें, कुछ भी रहे, लेकिन पोलिंग के दिन इस बात का कंपटीशन रहता है कि कौन ज्यादा वोट डलवा दे। अपनी उस परंपरा को जौराई वालों जरूर निभा देना, ये प्रार्थना है। और चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव के महत्व को इसी से आप अंदाज लगा लो कि जब देख रहे हैं बीजेपी के लोग कि हम हार रहे हैं तो सारे हथकंडे अपना लिए। करेल तो खैर बुरी तरह हार ही रहे बीजेपी वाले, बाकी भी सीटें जहां चुनाव चल रहे हैं वहां भी बुरी तरह हार रहे हैं और मिल्कीपुर की हार झेल नहीं पाते, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया। फैजाबाद में, अम्बेडकर नगर, अयोध्या में टाल ही दिया चुनाव। तकनीकी खामियां निकाल के मामले को हाईकोर्ट में उलझा के चुनाव को ही टाल दिया। इसलिए इस मौके पर आपसे प्रार्थना करूंगा, ऐतिहासिक वोटों से तेज प्रताप यहां से जिता दें। और ये जो पीडीए की लड़ाई है, जिस लड़ाई को सदैव नेताजी ने पूरे जीवन लड़ा है और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी वहीं खड़ी हो गई है जहां नेताजी लेके गए थे, तो इस पार्टी को, इस लड़ाई को और मजबूत कर देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना। और वो दिन दूर नहीं है जब चुनाव आएगा अगला विधानसभा का, तो निश्चित तौर पे लखनऊ में तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को अब कोई रोक नहीं पाएगा। और बड़ी बात नहीं है, लखनऊ की तो सरकार बाद में आए तो दिल्ली की सरकार और पहले ना आ जाए, ये भी बड़ी बात नहीं है। मोदी जी कब चलेगा, क्योंकि अब तो बैसाखियों पे है, हो सकता है बैसाखी हम लोग तरफ भी आ जाए। जैसे ही बैसाखियां इधर आई सही सरकार गई। इसलिए जो ताकत आपने बनाई है, इस ताकत को कहीं से कमजोर ना होने देना। और बीजेपी के लोग किस तरह से तांडव किए थे अभी लोकसभा के चुनाव में, वो आपसे हमसे किसी से छुपा नहीं है। और वही मंत्री जिसने जब जब मौका पाया, चाहे बसपा की सरकार में रहा हो, चाहे भाजपा की सरकार में रहा हो, हम लोगों की सरकार में भी रहकर अन्याय करने की कोशिश की। हालांकि हम एमपी बन गए थे तो हमने बहुत सारे अन्याय रोक लिए थे। लगातार अन्याय करने की जो कोशिश करता रहा है, वही मंत्री इस बार भी 3 टिकट में लगा हुआ है। तो जौराई वाले तो जानते हैं कैसे जवाब देना है। और मुझे उम्मीद है, पहले तो 13 ही को दे देते, अब 13 न सही 20 सही, लेकिन 20 को ऐसा जवाब देना है भाजपा वालों को कि ये फिर दोबारा कभी कमर इनकी सीधी ना हो पाए, ये चुनाव लड़ने की हिम्मत कम से कम करेल और मैनपुरी में न जुटा पाए। यही हमारी प्रार्थना। मुझे उम्मीद है कि आप सबका समर्थन मिलेगा। एक चीज देख के मुझे जरा बहुत अफसोस है, प्रधान जी हमेशा ताव में मिले यहाँ, अब थोड़ा स्वस्थ अवस्था में प्रधान जी देखता बड़ा अजीब लग रहा है। यशपाल जी रहे नहीं बेचारे, आप अस्वस्थ हैं, तो नौजवान भाइयों बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों पर है। नौजवानों, जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने